नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। आज शिक्षक दिवस है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज देश के 47 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए ये सम्मान वर्चुअल तरीके से दिया जाएगा और सभी को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए अवार्ड दिए जाएंगे। और इस मौके पर यहाँ पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। और आज छिंदवाड़ा के शाहिद अंसारी को, टीकमगढ़ के संजय जैन के साथ ही दुर्ग की सपना सोनी को भी अवार्ड दिया जाएगा। 3 तस्वीरें आपको देख रहे हैं और यहाँ पर शाहिद अंसारी हैं, संजय जैन हैं, सपना सोनी हैं। ये तीनों वो शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से अलग से योगदान दिया है। अगर अपने विषय के बारे में कोई जानकारी देनी है तो वो एक परंपरागत तरीके से जो पढ़ाने का तरीका है उससे अलग हटकर पढ़ाने की कोशिश तीनों ने की है। कुछ अलग करने की कोशिश की है। मैथ्स में किस तरह से टिपिकल जो सम्स हैं, जो आपको लगता है कि बहुत टिपिकल होता है मैथ्स में, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं मैथ्स को लेकर क्वेरीज जब लेकर आते हैं तो वो सोचते हैं कि शिक्षक उस पर हेल्प करे। तो यहाँ पर कैसे आप अपने सम्स को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे बताते हैं शाहिद अंसारी। तो वहीं पर अगर हम बात करें टीकमगढ़ की, तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं उन्होंने छोटे छोटे बच्चों में अलग जगाई है पढ़ाई को लेकर और नए नए तरीके से वो बताते हैं। देखिए, ये मात्राएं भी सिखा रहे तो कितने अलग तरीके से, और मध्य प्रदेश के कितने संभाग है वो बता रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से पूरी जानकारी देते हैं, ना सिर्फ प्रदेश की बल्कि देश की पूरी जानकारी ये नए नए कलाकृतियों के जरिए देते। देखिए, आप शिला जो है, पत्थर जो है, वहां पर भी पाठ्यक्रम लिखे हुए हैं। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम उन्होंने लिख दिया ताकि जो बच्चे आते जाते वक्त भी उनकी नजर पड़े और वो पढ़ सकें। और बताते हैं कि स्कूल जाने के क्या लाभ होते हैं। दुर्ग में अगर हम देखें, सपना सोनी की बात करें तो इन्होंने भी विशेष काम किया है। अपने विषय में बच्चों को पढ़ाती हैं तो कुछ अलग तरीके से पढ़ाती हैं। साथ ही इन्होंने कई प्रतियोगिताओं को लाने का प्रयास किया है। कैसे विज्ञान के क्षेत्र से बच्चे जुड़ सकते हैं और आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, ये कोशिश उन्होंने की है। शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है और ट्वीट में राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान, ये कहा पीएम मोदी ने, पूरा देश शिक्षकों का आभारी है। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। आइए अब आपको बताते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, मौजूदा दौर में शिक्षा का क्या हाल है और कहां सुधार की जरूरत है। देश के दूसरे राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1962 में जब वो राष्ट्रपति बने तो कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा, लेकिन शिक्षा के पुरोधा रहे डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की सलाह दी। इस बात को 58 वर्ष बीत चुके हैं। इन 6 दशकों में देश की शिक्षा व्यवस्था स्लेट और चौक से होते हुए स्मार्ट क्लासरूम और चमचमाते स्कूलों तक पहुंच गई। यहाँ तक कि रोबोट भी बच्चों के शिक्षक बन गए। और 2020 में वो दौर आया जब कोरोना महामारी की वजह से शिक्षा वर्चुअल क्लास तक पहुंच गई। पूरे भारत में स्कूल कॉलेज बंद हैं। शिक्षा के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा दौर आया है जब कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से शिक्षक और छात्र की मुलाकात हो रही है, छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमारा देश शिक्षा के असली मकसद को हासिल कर पाया है? कुछ ऐसे सच हैं जो बेहद चिंताजनक हैं। सबसे बड़ी चिंता है कि डिजिटल शिक्षा के लिए जरूरी कंप्यूटर और इंटरनेट तक हमारे शहरी छात्रों में भी कुल 23% की ही पहुंच है, और वो भी सीमित।
अपना अलग कंप्यूटर कुल 12% के पास है। अधिकतर ग्रामीण छात्रों के पास इंटरनेट से जुड़ने का साधन स्मार्टफोन ही है। उनमें से भी ऑनलाइन शिक्षा के लिए सुविधा सिर्फ 4% के पास है। गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी कई परेशानियां हैं और फुल टाइम शिक्षा की कीमती वेबसाइट्स के पैकेज उन परिवारों की बस की बात नहीं है। दूसरी दिक्कत है प्राइमरी स्तर की पढ़ाई तो गांव में लगभग 95% आबादी तक पहुंच चुकी है, लेकिन कई जगह प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल और सीनियर स्कूलों की भारी कमी है। इससे करीब 38% ग्रामीण छात्र प्राइमरी स्तर के ऊपर के सरकारी स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते। शहरों में 70% गरीबों को ये दिक्कत नहीं है, पर उनके पास भी डिजिटल शिक्षा के लिए निजी स्कूलों के छात्रों की तरह शिक्षा को सहज बनाने वाले लैपटॉप जैसे कीमती उपकरण नहीं मिल पाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने लंबा सफर तय किया है, लेकिन मंजिल अब भी बहुत दूर है। भविष्य की तैयारी के लिए न सिर्फ शिक्षकों को खुद बदलना होगा, बल्कि नई पीढ़ी के सवालों और कौतूहल का जवाब देने के लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था के वर्जन को ही अपडेट किए जाने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरी है पूरी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की। तभी वो दिन आएगा जब हम किसी पर्व की तरह शिक्षक दिवस भी मना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, टीचिंग इज वन प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस, यानी कि शिक्षा अकेला ऐसा पेशा है जो बाकी सभी पेशों को जन्म देता है। लेकिन आज शिक्षक दिवस के मौके पर सवाल है कि आज के युग में कोई शिक्षक क्यों नहीं बनना चाहता। आप भी स्कूल या कॉलेज से पढ़कर निकले हैं, लेकिन इसके बाद भी आपने शायद शिक्षक बनने के बारे में नहीं सोचा होगा। इसकी वजह यह है कि शिक्षक बनने में कोई ग्लैमर नहीं है, पैसा नहीं है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? हम आपके साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढना चाहते हैं। इसके लिए हम कुछ आंकड़े भी आपके लिए सामने ला रहे हैं, आंकड़ों की मदद लेंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर देश में सरकारी शिक्षकों के करीब 2,13,000 पद खाली हैं। हालात ये है कि यहाँ पर एक क्लास में 28 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन कई सरकारी स्कूलों में एक क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे हैं। देश में 69% आबादी जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ये भी एक बड़ी समस्या है। और दूसरी बात, देश में 13% शिक्षक जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और ये टीचर्स ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, और इनमें से बहुत से शिक्षक जो हैं क्वालिफाइड भी नहीं हैं। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को सिर्फ 17% लोग ही क्लियर कर पाते हैं, इसीलिए ज्यादातर राज्य सरकारों ने इस टेस्ट को ही खत्म कर दिया है। यानी कि इस दौर में शिक्षकों की काबिलियत भी सवालों के घेरे में है। इसके अलावा भारत शिक्षा पर यहाँ पर जीडीपी का 4.6% खर्च करता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में और इसके मुकाबले इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन अब भी ये कई देशों के मुकाबले अगर इसको देखा जाए तो बहुत कम है। आयरलैंड, नॉर्वे और जिम्बाब्वे जैसे जो देश हैं, यहाँ पर शिक्षा पर जीडीपी का 7.5% से ज्यादा खर्च किया जाता है। यानी कि शिक्षा में सुधार को देश की सबसे बड़ी मुहिम बनाया जाना चाहिए। आपने हमेशा सुना होगा किसी छात्र ने जिले या प्रदेश का नाम रोशन किया, लेकिन इस बार ये काम करके दिखाया है शिक्षक ने। जी हां, छिंदवाड़ा के खिरसा स्थित उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शाहिद अंसारी का चयन इस साल राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है। उन्हें आज शिक्षक दिवस के मौके पर इस पुरस्कार से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मानित करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के सिर्फ 6 शिक्षकों को ही चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है, जिनमें से छिंदवाड़ा के गणित के शिक्षक शाहिद अंसारी हैं। एक नाम ये है। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन होने पर शाहिद अंसारी इसका श्रेय अपने पिता को देते हैं और स्कूल के स्टाफ को देते हैं।
टीकमगढ़ के डूडा शासकीय कन्या प्राथमिक स्कूल के शिक्षक संजय जैन को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया। संजय जैन को ये पुरस्कार उनके पढ़ाने के अनोखे प्रयोग करने के लिए दिया गया है। संजय जैन की पोस्टिंग जो है 2008 में डूडा के शासकीय स्कूल में हुई थी, जहां पर उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई और स्कूल की सुंदरता में चार चांद लगाते हुए बच्चों को पढ़ाने की नई तकनीक का सहारा लिया। संजय जैन ने स्कूल के आसपास के बड़े पत्थरों पर स्कूल का पूरा पाठ्यक्रम लिख दिया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि बच्चे खेलते वक्त, घर आते जाते वक्त भी पढ़ाई कर सके। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल में पौधारोपण किया है, चौपाल बनाई है, मासिक कैलेंडर बनाया है, गणितीय प्रतियोगिताएं रखी हैं ताकि बच्चे आगे बढ़े। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण शिक्षा भी शुरू कर दी है। स्कूल के अंदर खड़े पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए भी पेड़ों पर स्लोगन लिखी हुई तख्तियां भी लगा दी हैं। हमारे स्कूल में टीचर हमें खेल खेल में पढ़ाते हैं, पत्थरों से पढ़ाते हैं और रेडियो द्वारा पढ़ाते हैं और मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं ताकि बच्चे घर रहकर भी पढ़ सकें। पत्थरों से पढ़ाते हैं, रेडियो से पढ़ाते हैं, मोबाइल से पढ़ाते हैं, खेल खेल में पढ़ाते हैं। इनोवेशन से छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाली दुर्ग के जेवरा सिरसा सरकारी स्कूल की टीचर सपना सोनी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया। आज शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली से राष्ट्रपति के हाथों उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। सपना ने न सिर्फ दुर्ग का नाम रोशन किया बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। दरअसल इस साल पूरे देश से 47 शिक्षकों का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ से एकमात्र शिक्षिका सपना सोनी है। सपना सोनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा सिरसा में भौतिक शास्त्र की शिक्षक हैं। उन्होंने एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाने से लेकर संस्था में अंतरिक्ष विज्ञान क्लब की स्थापना और छात्रों में वैज्ञानिक के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करने में सफलता हासिल की है। और पिछले 12 साल में सपना सोनी के निर्देशन में स्कूल के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। सपना जैसे शिक्षकों की मदद से विज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाकर रोचक ढंग से वो विज्ञान सीख और समझ रहे हैं। क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? हर साल 5 सितंबर को ही क्यों? भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन और शिक्षक दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। साल 1962 से 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाने के लिए उन्होंने इच्छा जताई थी और तब से देशवासी शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाते हैं।